Good afternoon, my dear students. For first year students, I am going to take same topic, communication. This is the continuation of communication. So today we will see the types, methods, forms of communication, importance of communication and techniques of communication. In one-way communication, the flow of communication is one way, that is from the sender to the receiver. There is no feedback, learning is passive. The great disadvantages of this method is that there is no participation of the receiver in the learning process. Means there is no participation of the receiver इन द लर्निंग प्रोसेस. मीन्स लर्निंग प्रोसेस में रिसीवर का कोई भी पार्टिसिपेशन नहीं होता है, इसमें सिर्फ सेंडर का ही काम होता है. फॉर एग्जाम्पल लेक्चर मेथड इन क्लास, जिसमें कि लेक्चर मेथड में सिर्फ और सिर्फ जो प्रोफेसर्स होते हैं वही बोलेंगे और उसमें जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं उनका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, वो रिसीवर्स होते हैं. इन वन वे कम्युनिकेशन, दैट्स वाई वी आर कॉलिंग द डिटेक्टिव मेथड. Second one, two-way communication. In this method, the learner listens to the message. He may raise questions to the show he understands. He may add his own information, ideas and opinions. This called feedback. That means in two-way communication, sender or receiver both are taking the participation in this learning process. Means उसमें क्या करते हैं, उसमें लर्नर जो होगा प्लस रिसीवर जो होगा वो दोनों ही पार्टिसिपेट करेंगे. फीडबैक होगा वहाँ पे एंड क्रॉस क्वेश्चनिंग होगा एंड मीन्स ये टू वे कम्युनिकेशन इज़ मोर अफेक्टेड देन वन वे कम्युनिकेशन. क्योंकि जब तक हम अंडरस्टैंड नहीं होते तब तक हम क्वेश्चन अराइज कर सकते हैं, अपने ओपिनियंस रख सकते हैं, आइडियाज़ रख सकते हैं, पर वन वे कम्युनिकेशन में नहीं रख सकते. वन वे कम्युनिकेशन सिर्फ सेंडर ही बोलेगा, जो उसने बोल दिया सो बोल दिया, कोई उसमें इन्वॉल्व नहीं होगा. बट टू वे कम्युनिकेशन, सेंडर एंड रिसीवर बोथ आर पार्टिसिपेटिंग इक्वली. थर्ड वन, इट इज़ द वर्बल कम्युनिकेशन. द वर्बल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन इंक्लूड्स द यूज ऑफ लैंग्वेजेस whether spoken or written. Written communication may not be a persuasive or personal as the spoken word. That means in verbal communication we are using the languages, whether it is spoken or whether it is written. That means जब हम लोग लैंग्वेजेस का यूज़ कर कर किसी को कम्युनिकेट कर रहे हैं, किसी को मैसेज पहुंचा रहे हैं, चाहे वो लैंग्वेज यूज़ करके रिटन फॉर्म में हो, चाहे वो लैंग्वेज यूज़ करके बोलने के थ्रू हो, दैट इज़ कॉल्ड द वर्बल कम्युनिकेशन. In non-verbal communication, it includes a whole range of gestures, facial expressions, for example, smile, raising eyebrows, gazing, etc. That means जब हम लोग कोई बॉडी मूवमेंट्स करते हैं, जेस्टर्स लाइक फेशियल एक्सप्रेशंस, जब हम सैड हैं तो हम समझ जाते हैं कि इसके थ्रू हम लोग पेशेंट को कम्युनिकेट कर रहे हैं. मतलब पेशेंट या कोई भी पर्सन को हम लोग अपने हाव भाव के थ्रू जो कम्युनिकेट करते हैं, स्माइल के थ्रू हम समझ जाते हैं पेशेंट खुश है. सैड जब रहते हैं तो हमारे फेस पे दिखने लगता है. तो जब हम जेस्टेशर्स जो होते हैं, जेस्टर्स फेशियल एक्सप्रेशन के थ्रू और बॉडी पोस्चर के थ्रू जो हम लोग दूसरों तो कम्युनिकेट करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड द नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. इसमें हम लोग साइलेंट रहते हैं बट बॉडी मूवमेंट्स दिखेंगे, लाइक मीन्स रेंज ऑफ जेस्टर्स जो होंगे वो हमारे ज़्यादा दिखेंगे, फेशियल एक्सप्रेशन एंड ऑल एक्सेट्रा. देन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन. Formal means follows lines of authority and informal means for example gossip, circles, etc. Means formal जैसे कि for example organization के थ्रू जो authorities हैं, जो rules हैं, policies हैं, उस चीज़ के थ्रू जो हम follow करते हैं और उसी के थ्रू हम लोग, उसी system के थ्रू हम लोग जो दूसरों को communicate करते हैं वो formal way में होगा, authorized lines हैं. बट जो इनफॉर्मल होगा उसमें आते हैं हमारे जैसे कि फ्रेंड सर्कल, ठीक है, जिसमें कि हम लोग गॉसिप करते हैं, कुछ भी बोल देते हैं, तो दैट इज कम्स अंडर द इनफॉर्मल कम्युनिकेशन.
Visual communication. The visual forms of communication comprise charts and graphs, pictograms, tables, maps, posters, etc. That means विजुअल कम्युनिकेशन मीन्स जब हम कुछ चीज़ें देखते हैं और उसके थ्रू जब कम्युनिकेट हो रहे हैं, तो जैसे कि हम चार्ट्स को देखकर या मैप्स को देखकर या पिक्टोग्राम्स मीन्स सिंबल ऑफ वर्ड्स, इन सब को देखकर जो हमें कम्युनिकेशन मिलता है वहाँ से, दैट इज कॉल्ड द वर्बल कम्युनिकेशन. Seventh one, telecommunication and internet. Telecommunication is a process of communicating over distance using instrument designed for the purpose, radio, TV and internet etc. Means टेलीकम्युनिकेशन एंड इंटरनेट जो होता है उसमें हम लोग लॉन्ग डिस्टेंस जो होते हैं और उनको हमको कम्युनिकेट करना है, तो जो चीज़ें हम लोग यूज़ करते हैं जैसे कि टीवी, रेडियो, इंटरनेट, तो उसके थ्रू जो मैसेज दूसरों तक पहुंच रहा है, जो कम्युनिकेशन दूसरों लॉन्ग डिस्टेंसिंग वालों को पहुंच रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं टेलीकम्युनिकेशन एंड इंटरनेट. Now we will see the importance of communication. Communication is more important for the nurse to understand and to exchange ideas to the client. मीन्स जो कम्युनिकेशन होता है वो बहुत ही अफेक्टेड है नर्सेस के लिए, जिससे कि हम लोग एक्सचेंज कर सकते हैं आइडियाज़ को. पुअर कम्युनिकेशन रिजल्ट इन पुअर पेशेंट केयर एंड पुअर इंटरपर्सनल रिलेशनशिप. दैट मीन्स पुअर कम्युनिकेशन, अगर हमारा कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है, कम्युनिकेशन स्किल्स इज नॉट गुड, तो क्या होगा, पुअर इंटर रिलेशनशिप होगा, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप. गुड कम्युनिकेशन हेल्प्स द नर्स टू इम्प्रूव क्वालिटी केयर ऑफ द पेशेंट. अगर गुड कम्युनिकेशन है तो ये क्या करेगा, नर्स को हेल्प करेगा किस में, टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ द पेशेंट्स केयर में. देन इट रिड्यूस द इंटरपर्सनल टेंशन एंड इम्प्रूव्स द इंटरपर्सनल रिलेशनशिप. मीन्स गुड कम्युनिकेशन रिड्यूस द इंटरपर्सनल टेंशंस or improves the interpersonal relationship. Good communication prevents disorder in the ward and hospital organization. That means good communication helps to prevent disorders in the wards and organization, and it also helps to improve employer relationship, and good communication maintain the good relationship between the employee and employers. Good communication helps to the nurse to modify their behaviors, and it's also increase the participation in decision making, and it's give job satisfaction. Good communication gives job satisfaction, and it improves the relation between the government and other agencies. It's include good communication includes motivation, cooperation and coordination between the employees. Better understanding, it helps to understand the rules of organization, policies, etc. Better relationship between management, staff and clients. means कम्युनिकेशन इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये मेंटेन करके रखता है, बेटर रिलेशनशिप बनाए रखता है किस किस के बीच में, मैनेजमेंट, स्टाफ एंड वार्ड्स एंड क्लाइंट्स. नाउ वी विल सी द टेक्निक्स ऑफ कम्युनिकेशन. टेक्निक्स ऑफ कम्युनिकेशन. फर्स्ट वन, it is the observation. Observation is made by the nurse of wringing of hands, wiping perspiration, dry lips, speaking in very low tone. The nurse is making the observation of a non-verbal communication. That means, for example, जब हम कुछ काम कर रहे हैं तो हमारा हेड पीछे से आके हमको देख रहा है कि हम क्या कर रहे हैं, what we are doing, और कुछ नहीं करके बस उनके हाव भाव से समझ जाते हैं. या तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वो हैंड वॉश कर रहे हैं तो हमने पीछे से आके उनको ऑब्जर्व किया कि वो क्या कर रहे हैं, तो हम देख लिए उनकी एक्टिविटी के थ्रू. तो जो वो लोग देख रहे हैं, हमको ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो उसी को बोला जाता है ऑब्जर्वेशन टेक्निक. मीन्स टेक्निक्स फॉर कम्युनिकेशन. या तो ये भी बोल सकते हैं ऑब्जर्वेशन, जैसे कि
हम लोग ये देख लें कि जैसे कि वो ड्राई लिप्स है, स्पीक जो है उनका वॉइस जो है वो सडनली लो हो गया। तो ये सब चीज़ें जब ऐसे हैपन हो रही हैं तो उसके थ्रू भी हमें कम्युनिकेशन का सिंबल मिल जाता है। ठीक है, बाय ऑब्जर्वेशन, जैसे लिप्स को यूं करना, रिंगिंग हैंड्स ऐसे ऐसे करना। तो ये सब कुछ हम लोग इसमें यूज़ नहीं कर रहे, वर्ड्स यूज़ नहीं कर रहे, बाय ऑब्जर्वेशन से समझ में आ गया है। ठीक है, उनकी ये सब एक्टिविटीज़ के थ्रू। देन लिसनिंग, as a patient is talking, the nurse responds by nodding her neck. That means listening means nurse जो होती है सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं रहती है कि पेशेंट की बातें बस ऐसे ही सुन रही हवा में, नहीं, वो उनकी बातें को सुनेंगी, साथ में उनको ये फील ना हो कि वो नहीं सुन रही हैं, तो वो क्या करती हैं उसके बीच, इसीलिए वो लिसनर वो अच्छी रहती हैं जिससे कि वो उनको सुनेंगी और उसके लिए उनको रिस्पॉन्स भी देती हैं। जैसे कि नॉडिंग द नेक मीन्स वो अपनी गर्दन को हिलाएंगी, मतलब नेक को हिलाएंगी। तो इससे समझ में आ रहा है कि हाँ, वो जो बता रहे हैं, जो क्लाइंट कह रहा है, क्लाइंट को भी तसल्ली रहती है कि हाँ, जो हम उनको बता रहे हैं वो समझ रही हैं। तो इसमें मेन चीज़ क्या होता है लिसनिंग में? मेंटेन द आई कॉन्टैक्ट। जब तक आई कांटेक्ट नहीं होगा तो हमारा ये कम्युनिकेशन इज नॉट अफेक्टेड। देन रेस्टेटिंग, नर्स रेस्टेट्स और रिस्पेक्ट व्हाट द पेशेंट हैज बीन सेइंग, इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन और अ स्टेटमेंट। मीन्स रेस्टेटिंग मीन्स जो भी पेशेंट हमें स्टेटमेंट दे रहा है, जो भी पेशेंट हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है, उसमें हम लोग क्या करते हैं, रेस्टेटिंग में हम लोग एक तरीके का रिस्पेक्ट देते हैं पेशेंट को। देन वैलिडेटिंग, it is a technique by which the nurse used to confirm the accuracy of data or information given by the patient. That means validating में means nurse इसमें इस टेक्निक के थ्रू ये यूज़ करती है, ये कंफर्म करती है कि जो भी उन्होंने बताया है वो सब ठीक है, वो क्लियर है। तो वो एक पूरी तरीके से कंफर्मेशन करती है जो एक्यूरेसी ऑफ डाटा है, जो इन्फॉर्मेशन पेशेंट के द्वारा मिला है। Then providing information. Providing personal, social and therapeutic information increases the patient's resources. Means ये क्या करती हैं, information provide करना, जैसे कि पर्सनल भी, सोसाइटी में भी और किसी भी थ्रू। तो साथ ही साथ इसके थ्रू क्या होगा, जो एक थेराप्यूटिक इन्फॉर्मेशन होगी वो इंक्रीज होने लगेगी। ठीक है, थेराप्यूटिक इन्फॉर्मेशन इंक्रीज होने लगेगी। जैसे कि थेरापीटिक इन्फॉर्मेशन लाइक जैसे हमने हेल्थ एजुकेशन दिया है पेशेंट को भी, रिलेटिव्स को भी, डिस्चार्ज के समय हमने कुछ हेल्थ एजुकेशन दिया है। जैसे कोई डिसीज़ था, कैंसर था या हार्ट डिसीज़ था, तो उसके बारे में हमने उनको बताया। तो एक तरीके से हमने थेरापीटिक उनको एजुकेशन दिया, इन्फॉर्मेशन दिया, और ये क्या होगा, आगे चल के इंक्रीज होगा। तो ये एक वे है, टेक्निक है कम्युनिकेशन का। तो प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन। Then clarifying, the nurse information of a patient's statement or expression of feelings in clear terms without indicating approval or disapproval. That means clarifying में हम लोग क्या करेंगे, पूरी तरीके से क्लियरिटी रखेंगे और उसमें जो confusion है उसको अवॉइड करेंगे। ठीक है, तो पूरा क्लियर करेंगे स्टेटमेंट, सब चीज़, और जितने भी डाउट्स हैं वो सारे हम लोग उनको अवॉइड करेंगे। सारे मतलब अवॉइड मतलब निकाल देंगे, मतलब सारे कन्फ्यूजन्स को जो होंगे हम लोग एक तरीके से अलग हटा देंगे और पूरा जो इन्फॉर्मेशन उन्होंने हमें दिया है उसमें क्लियरिटी करेंगे, क्लियर रखेंगे, सारा स्टेटमेंट क्लियर, नो कन्फ्यूजन विल बी देयर। देन पैराफ्रेजिंग, इन विच नर्स restates whatever she has learned from the patient. Nurse paraphrasing gives a feeling to the patient to test whatever she has understood what she wanted to communicate. That means इसमें हम लोग पैराफ्रेसिंग में मीन्स हम लोग कुछ डिफरेंट वर्ड्स यूज़ करेंगे, जिससे कि टू गेट ग्रेटर क्लियरिटी। ठीक है, हम लोग इसमें डिफरेंट वर्ड्स यूज़ करेंगे, यूजिंग द different words to get the greater clarity or greater informations.
Pinpointing. The nurse pays attention to certain consistent statements made by the patient. She pinpoints the difference in what the patient says and what he does. Pinpointing means जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने किसी को कुछ चीज़ बताया, तो हमने जब कुछ बताया तो उसमें हम लोग pinpointing मतलब जैसे उन्होंने हमें ये चीज़ बताया है कि हम यहाँ गए थे तो वो क्यों गए थे, मतलब हम वो चीज़ पे पिन पॉइंट करने लगेंगे, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर फॉर एग्जांपल है शी पिन पॉइंट द डिफरेंस इन वॉट द पेशेंट सेज एंड वॉट ही डज। फॉर एग्जांपल उन्होंने बताया जैसे कि पेशेंट ने हमें जो भी इंफॉर्मेशन दिया है, जो भी पेशेंट ने हमें इंफॉर्मेशन दिया है उसने हमें क्या बताया और वो क्या कर रहा है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड द पिन पॉइंट, ठीक है। तो हमने इसमें क्या पकड़ लिया है, पेशेंट ने हमें क्या चीज़ बताई थी, पेशेंट अब क्या कर रहा है, तो ये सारी चीज़ों को वो पिन पॉइंट करती है, ऐसी सारी चीज़ों को। लिंकिंग, द नर्स ट्राइज टू लिंक द पेशेंट्स टू इवेंट्स फीलिंग ऑफ पर्सन्स टुगेदर। दैट मीन्स उन्होंने कुछ फीलिंग्स बताई होंगी या कुछ स्टेटमेंट्स दिए होंगे, तो उनको कनेक्ट करने के, लिंक करने की कोशिश करती है। जैसे कि we have given some information or we are having two types of feeling, तो उस two types of feelings को वो क्या करेंगे, लिंक करने की कोशिश करेंगे, जोड़ने की कोशिश करेंगे। तो उससे क्या हो रहा, ये एक टेक्निक है कम्युनिकेशन का, जिससे कि हम लोग पता चल जाता है जब हम लोग दो चीज़ को एक साथ लिंक करने की कोशिश करते हैं, जैसे कि टू इवेंट्स ऑफ फीलिंग ऑफ पर्सन्स टुगेदर, ठीक है। तो मतलब इस ट्राइज टू लिंक द पेशेंट्स, तो पेशेंट का उनसे क्या ताल्लुक है, तो वो दोनों इवेंट्स की फीलिंग्स को मैच करती है, लिंक करती हैं, जोड़ती हैं, तो दैट इज कॉल्ड द लिंकिंग। क्वेश्चनिंग, क्वेश्चनिंग इन कम्युनिकेशन इज यूज्ड व्हेन द नर्स वांट्स क्लियर इंफॉर्मेशन, too many questions showed are avoided, the nurse use open ended or close ended questions. That means क्वेश्चनिंग में क्या होगा, हमारे अंदर जितने भी डाउट्स हैं जो कम्युनिकेशन के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, इनसे क्वेश्चन पुटअप करेंगे, कि मतलब जो हमारे अंदर क्वेश्चंस है उससे हम लोग मतलब क्वेश्चन पुटअप करने के बाद और क्लियरिटी, मतलब जितनी और इन्फॉर्मेशन हमको चाहिए वो सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है थ्रू द हेल्प ऑफ क्वेश्चनिंग। फोकसिंग, कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन अ सिंगल पेशेंट। फोकसिंग मीन्स होता है जब हम पूरी तरीके से कॉन्सेंट्रेट किसी एक पेशेंट पे करते हैं। शेयरिंग, द नर्स थिंक्स अबाउट द पेशेंट अदर देन द टाइम शी लुक्स आफ्टर हिम, शी मे इवेलुएट्स वेदर द इंटरेक्शन आर हेल्पिंग द पेशेंट। मीन्स शेयरिंग मीन्स होता है जब नर्स जो है सिर्फ अपनी ड्यूटी नहीं, ड्यूटी के अलावा भी वो कुछ समय जो पेशेंट को देने लगती है, थेराप्यूटिक रिलेशन बनाने लगती है, कुछ चीज़ें शेयर करते हैं जब वो, तो ऐसे में क्या होता है, शेयरिंग मेथड से हमें पेशेंट की इन्फॉर्मेशंस भी और अच्छे से मिलने लगती है, इससे हमारा थेराप्यूटिक रिलेशन और इंक्रीज होने लगता है, तो वो थेराप्यूटिक रिलेशन को ही शेयरिंग के थ्रू मेंटेन करती हैं, ठीक है। देन समराइजिंग, in summarizing the nurse highlights the main them of what has been discussed. It is useful in focusing the patient's attention on what has been discussed. It is careful in following the patient's attention on what he has discussed. मतलब summarizing means हम हाईलाइट्स करेंगे, मतलब पूरे टॉपिक्स को, मतलब पूरा जो भी है हमने कुछ भी बोला है उसको हम लोग क्या करते हैं, हाईलाइट करते हैं, कि आज जो हमने जो भी टॉपिक बोला है उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे, ठीक है। जो भी मीन्स डिस्कशन मीन्स समराइज करेंगे, उनको हम लोग पूरा कंसाइज कर लेंगे, छोटा कर लेंगे, मतलब पूरे टॉपिक को एक बार हम लोग कंसाइज कर लेंगे, हाईलाइट्स करेंगे कि हमने मेन चीज़ें क्या बोली थी, ठीक है, उस टॉपिक में या उस चीज़ों में हमने मेन टॉपिक जो भी चीज़ बोली हैं उन चीज़ों को हम लोग जो क्या करेंगे, हाईलाइट्स करेंगे, और वो हाईलाइट्स को ही हम लोग, मेन हाईलाइट्स को ही हम लोग समराइज करते हैं, समरी में रखते हैं, ठीक है। तो नाउ हियर टेक्निक्स ऑफ कम्युनिकेशन फिनिश्ड. So I am going to summarize the topic. First we have seen
the types, methods and forms of communication. In types, methods, forms of communication, we have seen one-way communication, two-way communication, verbal communication, non-verbal communication, formal and informal communication, visual communication, telecommunication and internet. Then we have seen the importance of communication. And last, we have seen techniques of communication: observation, listening, restating, validating, providing information, clarifying, paraphrasing, pinpointing, linking, questioning, focusing, sharing, and summarizing. I hope you all understood this topic. So, thank you, students, and stay at home.